जो भाई भाई ओ भाई सर ये आज देखना रहेगा दवा से कैमरा देखना आपके साथ आज तक थोड़ा और दिख रहे हैं यहाँ पे कांग्रेस ने ये अधिवेशन गुजरात में करने का इसलिए तय किया जिसकी सरदार पटेल की कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्य समिति की मीटिंग हो रही है और वहीं पर जो है सरदार पटेल को याद कर रहे हैं कार्यक्रम की बैठक हो रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के अधिवेशन में ये मुझे लगता है किया जाएगा किस तरह से कांग्रेस की ये बढ़ेगी गुजरात में कांग्रेस नहीं आगे नहीं कोई रिपोर्ट आपको नहीं आएगा। आज की बड़ी कांग्रेस के लिए है कांग्रेस किस तरह से जो है सरदार पटेल और वो एक बार फिर से दिखाना चाहती है कि किस तरह कांग्रेस जो है बंधु आराम तस्वीरों में जिस तरह से तीनों दोनों नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन बनते हैं वो आज कार्यक्रम आज जिस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ेगी और कांग्रेस के मुद्दों पे सर किस तरह से आगे ले जाएंगे तो कई सारे मुद्दों पर जो है चर्चा होगी जो तस्वीरों में देख रहे हैं सभी जो नेता है तीनों बड़े नेता कांग्रेस के वो आज जो है यहाँ पे सरदार पटेल स्मारक में सरदार पटेल को नमन और भवन જલ્દી ટાકો જો બનાવે ને બધું અંડે તો ભાઈ अभी जो चर्चा हो रही है बड़े खुले माहौल पर आने वाले समय में राजनीतिक चुनौतियों का हम कैसे सामना करेंगे और देश भर में जो आज माहौल बना हुआ है, जो दबाव की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है, विपक्ष की आवाज़ को दबाने की राजनीति हो रही है, उसमें एक बहुत बड़ा और अहम भूमिका कांग्रेस पार्टी की होने जा रही है। सबसे बड़ा विपक्ष होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हम अपनी आने वाले समय में जो रणनीति होगी, जो कार्य योजना होगी, उस पर चर्चा आज कर रहे हैं। जो संदेश आज यहाँ से निकल कर जाएगा और कल के अधिवेशन में वो रेखांकित होगा, वो पूरे भारतवर्ष में तमाम कार्यकर्ताओं तक पहुँचेगा। आप सबको याद होगा 2025 वो वर्ष हमने घोषित किया है जो वर्ष संगठन के लिए समर्पित रहेगा। खड़गे जी ने, राहुल जी ने ये स्पष्ट कहा कर्नाटका के अंदर कि आने वाला वर्ष 2025 बूथ से लेकर प्रदेश और देश तक कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए, अपनी विचारधारा को व्यापक बनाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए और भाजपा और एनडीए की सरकार को संसद के अंदर और संसद के बाहर जो चुनौती देने का काम है
राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में संपूर्ण कांग्रेस कार्यकर्ता हम लोग करेंगे। और आने वाली चुनौतियों का सामना हम कैसे करने जा रहे हैं, कैसे हम उदयपुर डिक्लेरेशन को लागू करेंगे, नौजवानों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और जगह कांग्रेस पार्टी में कैसे मिलने वाली है, उस पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आज का जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा चल रही है, सदस्यगण अपने अपने सुझाव दे रहे हैं और एक बहुत मजबूत रेजोल्यूशन हम लेकर आएंगे। ना सिर्फ देश में जो हालात हैं उस पर हम विवरण करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इस पे क्या स्टैंड रहेगा हर मुद्दे पर, उस पर चर्चा हो रही है। मैं मानता हूं कि गुजरात से, यहां पर ये बात मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि गुजरात में पिछले समय जो चुनाव हुए हम जीत नहीं पाए, लेकिन कांग्रेस की जड़ें गुजरात में बहुत मजबूत, बहुत गहरी हैं। उन तमाम मतदाताओं को अपने से जोड़ने का काम हमको करना पड़ेगा और इस अधिवेशन से उस प्रयास को और मजबूती मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूं। सचिन जी, सचिन national and regional media people on this historic AICC meeting. Today we had a excellent extended working committee meeting in connection with the AICC meeting at the venue of the historic Sardar Vallabhbhai Patel Museum. We Right. Hello. Okay. Today we had an extended working committee meeting in connection with the AICC meeting at this historic venue of Sardar Vallabhbhai Patel Memorial. This meeting actually a significant moment in the party's journey, taking place shortly after the centenary celebration of Mahatma Gandhi's presidency of the Congress and during the 150th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, two towering leaders of Indian National Congress and Indian Freedom Movement. The meeting was presided by Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji and attended by Honorable CPP Chairperson Madam Sonia Gandhi and Honorable Leader of Opposition Rahul Gandhi and all our Chief Ministers and CWC members, permanent and special invitees, Pradesh Congress Committee Presidents, CLP leaders, CEC members and Parliamentary Party office bearers. The meeting recalled the deep historical association between Indian National Congress and the state of Gujarat. INC first met in Gujarat in 1902, and this is the sixth time the party is holding a national level meeting in the state and third time in Ahmedabad itself. This is also the place the seeds of freedom movement was nurtured through. Ahmedabad mill strike, Kheda Satyagraha, Bardoli Satyagraha and Dandi March. The Extended Working Committee approved the resolution, a special resolution on Sardar Vallabhbhai Patel, which is going to be released now. In CWC also discussed and adopted the tomorrow's agenda. The deliberations and decisions today, extended surplus CWC, will feed into the AICC meeting scheduled for tomorrow, April 9, 2025, at the Bank of Sabarmati Event Center. In this extended CWC meetings, two resolutions, major resolutions and a resolution along with the Gujarat state specific,
had been discussed. So many members, around 35 members, including senior-most leaders, participated in the discussion. They have given some inputs, incorporating in the resolutions. She is a very senior leader of the party. Why was she not present today? Any particular reason? She already had been requested to the Honorable Congress for a leave in this AIC session and also for the Parliament. Why? Because she had a pre-engagement in a fraud, and why she requested for a leave from the party already granted her. Yes, 8 minutes. आज 35 सदस्य नहीं मौजूद थे, तो एक को निशाना बनाना सही नहीं। 35 सदस्य नहीं मौजूद। गांधीवादी संस्थाओं पर एक आक्रमण हो रहा है। क्या साबरमती ट्रस्ट देखिए, क्या वाराणसी में गांधीवादी संस्थाएं हैं, देश के अनेक जो गांधीवादी संस्थाएं हैं उन पर आक्रमण हो रहा है, उन पर हमला हो रहा है। ये महात्मा गांधी का नाम लेते हैं और गांधी का बदनाम करते हैं। एक ऐसे सांसद है, बीजेपी के सांसद है, जिनको पूछा जाता है कि क्या आपकी राय है गांधी या गोडसे, और वो सांसद का जवाब है मुझे सोचना पड़ेगा। ये उनकी मानसिकता है, बार बार गांधी का नाम लेते हैं, पटेल का नाम लेते हैं, और असली बात कि बार बार महात्मा गांधी और सरदार पटेल की विरासत को बिल्कुल एक सिस्टमैटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से उस पर हमला करें। The Congress has been talking about empowering people. Was there a specific discussion on that and a decision made on what exactly, how they will be empowered and what specific powers will be given? We already had been decided on that issue. The empowering of the DCC president and duties and powers of the DCC had been discussed in various forums. Already, General Secretaries in charge of meeting had been approved that proposal. We are going to roll out that proposal in your future. धन्यवाद, थैंक यू। Thank you. अभी करा पीडब्ल्यूसी के विषय में हमारे महासचिव संगठन श्री केसी वेणुगोपाल जी आपको संबोधित करेंगे। तत्पश्चात श्री जयराम रमेश जी भी आपको संबोधित करेंगे, फिर आपके सवाल। हमारे मुख्यमंत्री और सारे सीएम के परमानेंट स्पेशल कुल मिलाकर 158 सदस्य मौजूद थे। न्याय पर अधिवेशन में आज चुका है और कल के आईसीसी कांग्रेस, जैसा कि ऑलरेडी वेणुगोपाल जी ने आपको जानकारी दी है। आज एक विशेष प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर उस पर चर्चा हुई और वो पारित हुआ और उसकी कॉपी अभी आपको 1-2 मिनट में मिल जाए। इसके अलावा कल जो दो प्रस्ताव पर चर्चा होने वाले हैं, एक राष्ट्रीय मुद्दों पर और दूसरा गुजरात को लेकर जो राजनीतिक स्थिति है उस विषय पर एक प्रस्ताव, दोनों प्रस्तावों पर यहाँ चर्चा हुई, वो पारित भी हुआ और कल उस पर विस्तार से AICC में बहस होगी और उसके बाद वो भी मांगित होगा। इसके अलावा आज
जो अभी केजरीवाल जी ने कहा, हमारे 140 साल के इतिहास में पहली बार हम गुजरात में कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक पहली बार गुजरात में हो रहा है और तीसरी बार हम हैदराबाद में मिले। आज की बैठक का विशेष महत्व ये है कि जब हम 185 जयंती मना रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, हमारा यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक में एक्सटेंडेड CWC मीटिंग का बैठक लगाना मैं समझता हूँ ये हमारा फर्ज बनता था और हमारा कर्तव्य था और इस देश के राजनीति के लिए भी हम संदेशा दे रहे हैं। इस चुनाव को लेकर, भारत के संविधान को लेकर, जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में पहली ही लाइन पर जो लिखा गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जी, राहुल गांधी जी और सभी सदस्यों ने बातचीत और कल के प्रस्ताव में ये प्रतिनिधित्व होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है सामाजिक न्याय को लेकर, राजनीतिक न्याय को लेकर और आर्थिक न्याय को लेकर। इस पर विस्तार से हमारे प्रस्ताव में चर्चा होगी और कल इस पर बैठक में भी लोग इस पर आएंगे। तो आज मैं और ज्यादा दूसरी कहूँगा और यही कहूँगा कि ये एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी और AICC का बैठक गुजरात में होना ही एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संदेश है। तो मुझे पूछते रहते हैं अब इसकी क्या विशेषता है? विशेषता मुद्दों पर भी है तो विशेषता और भी है कि हम गुजरात में और 185वीं जयंती के वर्ष में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक में थी। अब तो बिल्कुल साफ हो जाएगा हमारे प्रस्ताव से कि सरदार पटेल जी और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में क्या रिश्ता था, क्या अनोखी जुगलबंदी थी। ये आधुनिक भारत के जो निर्माता थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और आधुनिक भारत की जीत दी। और वो लोग ये कहते हैं कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, बिगड़ गया था। ये बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठा फैला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और हकीकत ये है कि संविधान के बनाने में आधुनिक भारत के नींव